अब जाहिर होता है कि निर्वाचन आयोग मर चुका है, इसीलिए तो हमारे नेता राहुल गांधी जी का जवाब तक नहीं दे रहे हैं। ओपी राजभर कह रहे हैं समाजवादी पार्टी का सुपरा साफ हो गया मिल्कीपुर से। देखिए, समाजवादी पार्टी का क्या हुआ है नहीं हुआ है ये तो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ने वहाँ पे धांधलेबाजी की है और वहाँ के कांग्रेस तो थी भी नहीं वहाँ, योगी आदित्यनाथ की जो है ना प्रशासन ने जिस हिसाब से जो है ना गुंडागर्दी किया है और जितने इंडिया गठबंधन के लोग हैं उनको वोट नहीं देने दिया गया और जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या हुई है उत्तर प्रदेश में, बहुत ज़्यादा जो है ना दुर्भाग्यपूर्ण है। हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम इसको जनता का फैसला नहीं मानेंगे और इसको हम ये मानते हैं कि ये जो है ना जीत जो है तानाशाही की जीत हुई है, योगी आदित्यनाथ की हिटलरशाही की जीत हुई है, नरेंद्र मोदी की तानाशाही के मुकाबले के लायक नहीं आप लोग। उनके मंत्री संजय निषाद, अनुप्रिया पटेल, ओपी राजभर ये जश्न मना रहे करे कांग्रेस और खास करके समाजवादी पार्टी लेवल में ही नहीं है, लायक नहीं है। समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन अगर लायक नहीं है तो हम ये चीज़ बताना चाहते हैं कि आप बैलेट पेपर से आज ही जो है ना चुनाव करा लीजिए। सीएम योगी आदित्यनाथ जी को हम कहते हैं कि आप अभी इस्तीफा दीजिए और बैलेट पेपर से आप चुनाव कराइए, तो पूरे उत्तर प्रदेश में आपका जो है ना खाता तक नहीं खुलेगा। आप साफ साफ बताइए कब तक रोना रोएंगे? रोना नहीं है, ये सच्चाई है। अरे दिल्ली हो, मिल्कीपुर हो, जहाँ हो रोने रोते रहते हैं। देश की जनता की आवाज़ उठाना अगर रोना है तो हम इसको बार बार रोएंगे। लोकतंत्र में जनता के जो है ना हक और अधिकार के लिए अगर लड़ाई लड़ना, अगर जो ना रोना अगर आप बताते हैं तो हम ये चीज़ हमेशा रोते रहेंगे। इसमें क्या बुराई है कि अगर हम जनता वोट देती है इंडिया गठबंधन को और भारतीय जनता पार्टी कैसे जीत जाती है भाई? महाराष्ट्र में आप देखिए जितना वहाँ की जनसंख्या नहीं है उससे ज़्यादा जो है ना वोटर लिस्ट में नाम कहाँ से आ जाते हैं? क्योंकि कोई ग्राउंड पे नहीं है ना। मिल्कीपुर में सिर्फ अखिलेश यहाँ दिल्ली घूम रहे थे, चचा शिवपाल खाली सिर्फ बयाने दे रहे थे, तो कोई ग्राउंड पे रहो तब ना। ऐसा नहीं है, हमारे जितने भी इंडिया गठबंधन के लोग थे उत्तर प्रदेश में काम कर रहे थे। और मैं एक चीज़ जो है बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की हत्या करके जो है ना चुनाव जीत रही है। जनता का ये फैसला नहीं है और चुनाव आयोग को बार बार कहा गया कि आप इस पर संज्ञान लीजिए, लेकिन चुनाव आयोग की आत्मा मर चुकी है, उनका जो है ना जमीर मर चुका है, इसीलिए वो इस चीज़ को नहीं कार्रवाई करते हैं। जी की जीत का वजह तो देखिए महाकुंभ होता है सर, हजारों लाखों करोड़ हिंदू आते हैं। महाकुंभ में हजारों लोग की हत्या हो जाती है, बालू के नीचे उनके लाशों को जो है ना दफना दिया जाता है। माँ बाप उनके जो है परिवार वाले ढूंढ रहे हैं, रो रहे हैं, लेकिन प्रशासन उनका मजाक बना रहा है, सरकार उनका मजाक बना रहा है। तो ये क्या है? मतलब कसम खा ली है कि योगी मोदी का तारीफ नहीं बोलना है, मतलब दिखना भी नहीं है। तारीफ की बात नहीं, अगर आप उस लायक काम करेंगे तो आपकी तारीफ होगी, अगर आप उस लायक नहीं करेंगे तो आपकी तारीफ कहाँ से होगी? महाकुंभ कराया वो गलत है, महाकुंभ जो भी हुआ, मंदिर बनाया वो गलत है। महाकुंभ जो हुआ है उसमें धांधलीबाजी हुई है। कुंभ जो होता था उसको जो है ना धंधा बना के रखा है योगी आदित्यनाथ की सरकार ने। आप देखिए बड़ी बड़ी जो है ना कंपनियां 5 स्टार वहाँ पे रिजॉर्ट बनाई हुई है, एक रात का जो है ना 20-20 हज़ार रुपये चार्ज लिया जाता है। कुंभ जो लगाया जाता था वो गरीबों के लिए आस्था का जो है ना विषय होता था। आज जो है ना कुंभ एक जो है ना बिजनेस का हब हो गया है। हर आदमी वहाँ पे 10 करोड़ 20 करोड़ रुपए लगा करके बिजनेस कर रहा है। विदेश से लोग आ रहे हैं घूमने के लिए, तरक्की होगा ना। कोई पॉजिटिव देखिए ना भाई। गरीब आदमी जो है कुंभ में स्नान करने के लिए जा रहा है तो उसको 20 किलोमीटर पैदल चलवाई जाती है, और वहीं कोई अगर VIP अडानी अंबानी जा रहा है तो उसको बाई रोड जो है ना जेट प्लस की जो है ना सुरक्षा में उनको जो है ना ले जाया जा रहा है। तो बताइए, दर्शन करना भी, गंगा मैया के यहाँ भी जाना, उसमें भी 2 तरह का जो है ना भेदभाव। क्या चाहते हैं? मणिपुर का जो नतीजे आए हैं क्या रद्द कर दिया जाए, दोबारा कराया जाए, क्या चाहते हैं आप? देखिए, अयोध्या मिल्कीपुर अयोध्या की सीट थी, वहाँ पे आप अंदाज़ा लगाइए यादव का वोट बैंक कितना है, मुस्लिम का वोट बैंक कितना है, जिस जाति के हमारे कैंडिडेट थे उनका वोट बैंक कितना है, वो सारा वोट जो है ना कहाँ गया, उसका आंकलन कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि निर्वाचन आयोग ने किस तरीके से लोकतंत्र की हत्या करके भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को जिताने का काम किया है। क्या चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं मिल्कीपुर वाला? बोलना हम यही चाहते हैं कि जो ना निर्वाचन आयोग मिल्कीपुर सीट का जो है ना जो आया है रिजल्ट उसको जो रद्द करे और वहाँ बैलेट पेपर से निष्पक्ष जो है ना चुनाव कराए। जिस हिसाब से इंडिया गठबंधन के लोगों को घर में बंद कर दिया गया और लाठी डंडों से बंदूक से डराया गया है, ये लोकतंत्र की हत्या है, इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और चुनाव आयोग मर चुका है, हम उनको बहुत जल्दी एक और जो है ना कफन देने जा रहे हैं। उनके नतीजे आ गए लेकिन समाजवादी खेमे में खुश नहीं है, अभी भी शक के दायरे में है। दोबारा चुनाव कराएं, धांधली हुई, ये रोना कब तक? देखिए, चुनाव आयोग तो मर चुका है, जो बात है वो स्पष्ट है। चुनाव आयोग ने जिस तरीके से, विपक्ष मर चुका है, चुनाव आयोग मर चुका है। कैसे मर चुका है? जैसे कि आप देखिए, समाजवादी पार्टी के नेताओं को नज़रबंद कर दिया गया, उनको
जो है पुलिस द्वारा गाली दिया गया, मारा पीटा गया, कि वोट नहीं डालने दिया गया, तो इससे साफ जाहिर होता है कि भाई चुनाव आयोग मर चुका है। तो आप क्या चाहते हैं, गुंडागर्दी हो छोड़ दिया जाए, प्रशासन कुछ न करे? गुंडागर्दी, भारतीय जनता पार्टी के लोग जब गुंडागर्दी करते हैं तो उनको पुलिस देखती रहती है, लेकिन जहां विपक्ष के जो लोग हैं अगर वो वोट डालने जा रहे हैं तो उनको मना किया जाता है, वोट नहीं डालने दिया जाता है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि उत्तर प्रदेश में जो है ना चुनाव आयोग मर चुका है। और राजीव कुमार जो हैं, जो अब 28 फरवरी को रिटायर होने वाले हैं, उनको हो सकता है कि बहुत जल्दी प्रधानमंत्री जी किसी डिपार्टमेंट का चेयरमैन बना दें। उनका फिक्र करना छोड़िए, अपना फिक्र कीजिए, आप हार कबूल कीजिए। हार कबूल कैसे करेंगे? जनता ने हमको नहीं हराया है। हाँ। चुनाव आयोग ने हराया है। हाँ। और चुनाव आयोग जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का पक्ष ले रही है, इससे साफ जाहिर होता है कि भारत में अब लोकतंत्र नहीं रहा, संविधान की हत्या हो गई है और चुनाव आयोग जो है ना मर चुका है। और जिस तरीके से जो है ना चुनाव आयोग के कारनामे सामने आ रहे हैं, इससे साफ जाहिर होता है कि एक तरफा जो है चुनाव हो रहा है। अगर तो हम तो यही कहेंगे कि जितने भी जो ना विपक्ष के नेता हैं वो ये जो मना कर दें कि हम कोई भी चुनाव नहीं लड़ेंगे। अखिलेश की बोली बोल रहे हैं आप? अखिलेश जी एक बहुत बड़े नेता हैं और उन्होंने जो कहा है वो बहुत सही कहा है कि उत्तर प्रदेश में जो है ना चुनाव आयोग जो है ना मर चुका है। दिल्ली में आप देखिए कई जगह पे ऐसा हुआ कि जो है बीजेपी के लोग जो है ना गुंडाई कर रहे थे और दिल्ली पुलिस चुपचाप जो है ना तमाशा देख रही थी। और जिस तरीके से निर्वाचन आयोग जो है कोई कार्रवाई नहीं करती है भारतीय जनता पार्टी के लोगों पर, और वहीं अगर कोई जो है विपक्ष का नेता कोई कर दे तो उनको नोटिस और उन पर FIR हो जाता है। यादव जी, आप तो पढ़े लिखे, अखिलेश के हाँ में हाँ मिला रहे हैं। चुनाव अभद्र टिप्पणी है, वो तो विवादित बयान है। एक चुनाव आयोग को लेकर ऐसा बयान कि मर चुका है। बिल्कुल मर चुका है, हम अखिलेश जी की बातों से सहमत हैं। सदन के अंदर कफन लेके चले जाते हैं। कफन, हम तो ये कहना चाहते हैं कि चुनाव आयोग के यहाँ जाना चाहिए सारे विपक्ष के नेताओं को, और वहाँ पे उनको वाइट कपड़ा जो होता है जो है ना कफन उड़ा देना चाहिए चुनाव आयोग की बिल्डिंग पर। बिल्कुल जो है ना अंतिम संस्कार कर देना चाहिए। जिस तरीके से चुनाव आयोग जो है निर्लज हो चुका है और इतना जो है ना बेशरम हो चुका है, तो अब इस देश में आप क्या कहेंगे? छाती पीट रहे हैं, आप क्या चाहते हैं चुनाव आयोग ना हो? महाराष्ट्र में देखिए, वहाँ की जनसंख्या जितनी नहीं है उससे ज़्यादा जो है ना वोटर लिस्ट में नाम कहाँ से आ गए? जब इस पर राहुल गांधी जी ने कल जो है ना प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया कंस्टिट्यूशन क्लब में, उसके बावजूद भी निर्वाचन आयोग जो है इतना बेशरम है, उनकी आत्मा मर चुकी है। उन्होंने आज तक जो है ना नेता प्रतिपक्ष को अपना जो उन्होंने जो सवाल किया था उसका जो है ना जवाब तक नहीं दे रही है इलेक्शन कमीशन। चुपे देखिए मिल्कीपुर जीत लिया, आप लोग हो हल्ला सोशल मीडिया पे करते रहे। मेहनत कीजिएगा तब जीतेंगे ना। मिल्कीपुर में जो है ना जनता की जीत नहीं हुई है, तानाशाही की जीत हुई है और लोकतंत्र की हत्या की जीत हुई है। लोकतंत्र और निर्वाचन आयोग देश में मर चुका है। मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर आज भी बैलेट पेपर से अगर देश में चुनाव होंगे तो भारतीय जनता पार्टी की 10 सीट भी नहीं आएगी पूरे हिंदुस्तान में। अरे उपचुनाव होता है, विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव, सब में सिर्फ और सिर्फ चुनाव आयोग को गाली देते हैं, या योगी जी को या मोदी जी को गाली देते हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि अमेरिका जैसा देश जहाँ पे सबसे बड़ी जो टेक्नोलॉजी है, लेकिन वहाँ भी बैलेट पेपर से क्यों चुनाव होते हैं? वहाँ भी मशीन से होना चाहिए। जर्मनी है, बहुत सारे ऐसे देश हैं। का मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं योगी जी का। चले हैं ट्रम्प की बात करने अमेरिका की। देखिए, आप कह रहे हैं इस देश में लोकतंत्र अब रहा ही नहीं, चुनाव आयोग मर चुका है। और जिस तरीके से अखिलेश यादव जी ने कहा और कल राहुल गांधी जी ने भी कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि चुनाव आयोग को हमने बार बार पत्र लिखा, उनसे जवाब मांगा, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं दिया गया।